हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। सो वेलकम टू माय चैनल पूजा स्पेशल व्याकरण क्लासेस। आज का टॉपिक है लिंग, जिसे इंग्लिश में हम लोग जेंडर भी कहते हैं। वैसे तो एक बहुत इजी टॉपिक है, आप सभी जानते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, जिन्हें इंग्लिश में हम मास्कुलाइन जेंडर एंड फेमिनाइन जेंडर बोलते हैं। ये वैसे तो बहुत इजी है, लेकिन कभी कभी हमको प्रॉब्लम वहाँ आती है जब हमसे कुछ निर्जीव वस्तुओं को देकर उनके बारे में पूछा जाता है कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। तो वहाँ पर हम लोग को थोड़ी सी परेशानी आती है। तो आज हम लोग इसी चीज़ को सभी ये सारी बातें सही से समझेंगे और इन्हीं चीज़ों को हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग लिंग की परिभाषा देख लेते हैं। तो लिंग की परिभाषा क्या है? संज्ञा के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है वह लिंग कहलाता है। ठीक है। लिंग के भेद। अब लिंग के भेद आप सभी को पता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो पहला है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग यानी कि पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे लड़का, पिताजी, अध्यापक, गायक, बंदर, बैल आदि, ये सब क्या है? पुल्लिंग शब्द हैं। ठीक है, ये पुरुष जाति का बोध कराते हैं। दूसरा है स्त्रीलिंग। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे लड़की, माताजी, अध्यापिका, गायिका, बंदरिया, गाय आदि। मैंने इन्हीं को स्त्रीलिंग में बदला है ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यही सारे शब्द जो हैं वो स्त्रीलिंग में इस तरह आएंगे। तो ठीक है, इस तरह पुरुष जाति का बोध कराने वाले पुल्लिंग और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका लिंग सदैव एक समान रहता है। इसे नित्य पुल्लिंग या नित्य स्त्रीलिंग कहते हैं। इनका क्या होता है? ये हमेशा एक समान ही रहते हैं। अब पुल्लिंग है तो पुल्लिंग में ही रहेंगे। जैसे कि नित्य पुल्लिंग कौन से होते हैं? जैसे देखिए कछुआ है। अब कछुआ का हम इसमें स्त्रीलिंग कुछ नहीं बदलेंगे, बस हम क्या करेंगे, मादा कछुआ लिख सकते हैं। इसके लिए भी हमें बदलना है। तो ऐसे ही खरगोश है तो हम इसको क्या कर देंगे, खरगोश हमेशा पुल्लिंग में रहता है, बस इसको हम मादा खरगोश लिख देंगे। इसके अतिरिक्त तोता, चीता, भालू, भेड़िया, मगरमच्छ आदि, ये सारे शब्द क्या हैं? जो नित्य पुल्लिंग में ही रहते हैं। और यदि हमको स्त्रीलिंग बदलना होता है तो हम उसमें मादा करके लगा देते हैं। ठीक है। अब देखिए नित्य स्त्रीलिंग। अब कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग में ही रहते हैं और हम उनको पुल्लिंग बनाते समय उसमें नर लगा देते हैं। देखिए जैसे तितली है तो तितली, मक्खी। अब तितली उड़ रही है तो तितली क्या है? स्त्रीलिंग है। मक्खी उड़ रही है, मक्खी भिनभिना रही है, तो ये सब क्या है? स्त्रीलिंग में है। इसको हम पुल्लिंग बनाते समय क्या लगा देंगे? नर तितली या नर मक्खी। इसके अतिरिक्त कौन से हैं? चींटी, मछली, कोयल, छिपकली, गिलहरी आदि। ये सारे शब्द क्या हैं? जो हमेशा स्त्रीलिंग में रहते हैं और हम इन्हें पुल्लिंग बनाते समय नर लगा देते हैं। अब जैसे देखिए छिपकली है तो अब इसका हम छिपकला तो नहीं बनाएंगे, तो हम क्या लिखेंगे? नर छिपकली लिख देंगे। तो इस तरह से ये शब्द जो है हमेशा नित्य पुल्लिंग या नित्य स्त्रीलिंग कहलाते हैं। अब हम कुछ शब्द ऐसे देखते हैं जिनको हम आसानी से पहचान लेते हैं कि ये हमेशा पुल्लिंग में ही रहते हैं और कुछ शब्द हमेशा स्त्रीलिंग में ही रहते हैं। उनकी पहचान करते हैं, हमें आसानी से हम पहचान जाएंगे कि ये शब्द पुल्लिंग ही है। जैसे दिनों के नाम। कुछ दिनों के नाम होते हैं जैसे सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार, रविवार, या कोई भी दिनों के नाम होते हैं तो वो अधिकतर हमेशा पुल्लिंग में ही होते हैं। ठीक है। फिर महीनों के नाम है जैसे आषाढ़, सावन, कार्तिक, वैशाख, लेकिन ये हिंदी के महीने होने चाहिए। ये ध्यान रखिएगा कि ये हिंदी के महीनों के बारे में बात हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट है धातुओं के नाम जैसे लोहा, सोना, पीतल, तांबा। ये सारी धातुएं भी हमारी जो है वो पुल्लिंग में ही आती हैं, लेकिन कुछ अपवाद हैं जिन्हें हम छोड़ देते हैं। ठीक है। जैसे चांदी, इसका अपवाद है। चांदी को हम पुल्लिंग में नहीं लेंगे, जैसे क्योंकि हम यदि हम ये कहेंगे चांदी महंगी हो गई है, चांदी सस्ती हो गई है, तो हम इसे क्या करेंगे, हम स्त्रीलिंग में लेंगे। तो चांदी इसका अपवाद है, और लेकिन अधिकतर धातुएं जो हैं वो पुल्लिंग में ही आती हैं। जैसे सोना सस्ता हो गया है या सोना महंगा हो गया है, तो बाकी सारी धातुएं पुल्लिंग में ही आती हैं, लेकिन चांदी इसका अपवाद है। इसी तरह पे शरीर के अंगों के नाम देखिए, सिर है, माथा, मुंह, गला, ये सब पुल्लिंग में है, लेकिन आंख, नाक इसका अपवाद है। देखिए जैसे आंख, मेरी आंख आ गई है या नाक बह रही है, तो ये स्त्रीलिंग में आएगा। इसी तरह नेक्स्ट देखिए नक्षत्रों के नाम जैसे सूर्य, शुक्र, मंगल, चंद्र, बुध, ये सारे क्या हैं? पुल्लिंग में आते हैं, लेकिन पृथ्वी इसका अपवाद है। पृथ्वी हमारी स्त्रीलिंग में आती है। इसी तरह फलों के नाम केला, आम, तरबूज, खरबूजा आदि, ये सभी पुल्लिंग में आते हैं। अनाजों के नाम जैसे चावल, गेहूं, बाजरा, मूंग, ये सब भी पुल्लिंग में आते हैं, लेकिन ज्वार और अरहर जो है इसका अपवाद है।
ठीक है। रत्नों के नाम में जैसे हीरा, नीलम, पन्ना, पुखराज आदि ये सब पुल्लिंग में आते हैं। भाववाचक संज्ञाएं हैं कुछ जो हमेशा पुल्लिंग में ही हम यूज करते हैं, जैसे बुढ़ापा, बचपन, पशुता, पहनावा, उसका पहनावा अच्छा है कि बुरा है या जैसा भी, तो फिर ये सारी किसमें आती हैं, ये सब पुल्लिंग में आते हैं। अब कुछ स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान करते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग में ही आते हैं, है ना। देखिए जैसे भाषाओं के नाम है, जैसे भाषाओं के नाम कौन से हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, मराठी, तमिल, अंग्रेजी आदि, ये सारी भाषाएं हैं। तो हिंदी उसे आती है या उसकी हिंदी अच्छी है ना। संस्कृत है, मराठी, ये सारी भाषाएं स्त्रीलिंग में ही हमेशा आती हैं। तिथियों के नाम है जैसे प्रथमा, द्वितीया, पूर्णिमा, अमावस्या, तिथियों के नाम है। नदियों के नाम है जैसे गंगा, यमुना, कावेरी, गोदावरी, ये सारी नदियों के नाम भी स्त्रीलिंग में ही आते हैं। बर्तनों के नाम जैसे छलनी, चम्मच, कलछी, कटोरी, थाली आदि, ये सब भी हमारे, देखिए वैसे तो ये निर्जीव वस्तु हैं, लेकिन इनके बारे में भी पूछ लिया जाता है कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, तो हमको स्त्रीलिंग में ही लिखना पड़ेगा। ये हमें थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। और इसका एक और भी मैं आपको एक इजी सा तरीका बताऊंगी जिससे हम आसानी से पहचान लेंगे कि ये स्त्रीलिंग में है या पुल्लिंग में। ठीक है। फिर देखिए शरीर के अंगों के नाम है, जैसे जीभ है, गर्दन है, छाती, आंख, कमर आदि, ये सभी स्त्रीलिंग में ही आते हैं। जैसे आप कहेंगे जीभ, तो मेरी जीभ कट गई है, या जीभ, या कुछ भी इस तरह से बोलेंगे, तो वो सब किस में आता है, स्त्रीलिंग में आता है। ठीक है। तो ये हो गए कुछ शब्द जिनकी हम पहचान आसानी से कर लेते हैं। हमें पता है कि ये सब चीजें जो है पुल्लिंग में ही आती हैं और ये सब चीजें हमेशा स्त्रीलिंग में ही आती हैं, कुछ अपवादों को छोड़कर। अब देखिए कुछ मैं इजी से आपको तरीका बताऊंगी जिससे हम आसानी से पहचान लेते हैं उसके आगे या पीछे शब्द लगाकर कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो चलिए देखते हैं। चलिए कुछ अब अप्राणीवाचक संज्ञाओं में लिंग की पहचान करते हैं कि जिनमें अप्राणीवाचक यानी कि निर्जीव वस्तुओं में हम लिंग की पहचान करेंगे। देखिए अब इसकी पहचान हम दो तरह से कर सकते हैं। जैसे विशेषण शब्दों से लिंग की पहचान कर सकते हैं, जैसे हमने उन शब्दों के पीछे कुछ विशेषण लगा दिया तो हमें उसे आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। इसी तरह से हम क्रिया शब्दों से भी लिंग की पहचान करते हैं। हम शब्दों के बाद क्रिया लगा देते हैं और उससे हमें आसानी से पहचान हो जाती है कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो चलिए देखते हैं कि विशेषण शब्द, जैसे कि पुल्लिंग में देखिए जैसे गिलास, आपको गिलास शब्द दे दिया है ना, गिलास के पहले हमने क्या लगाया, विशेषण लगा दिया। एक बड़ा गिलास, छोटा गिलास, है ना, ये लगा दिया। तो अब हमारा यदि हमने बड़ा लगाया इसका मतलब ये क्या है, पुल्लिंग है, क्योंकि यदि हम बड़ी लिखते तो हमारा ये स्त्रीलिंग हो जाता, लेकिन गिलास के पहले हम क्या लिखेंगे, बड़ा गिलास, बड़ी तो नहीं लिख सकते, तो ये हमारा क्या हो गया, पुल्लिंग। इसी तरह से ऊन से पहले मुलायम लिखा है तो मुलायम ऊन है, ये भी पुल्लिंग हो गया। अब थैला शब्द दिया है, थैला शब्द से पहले हमने एक विशेषण लगा दिया, छोटा थैला, बड़ा थैला, तो क्या है, ये भी हमारा पुल्लिंग है। इसी तरह से कुर्ता एक शब्द है, अब कुर्ता से पहले एक विशेषण लगाया, काला कुर्ता, लाल कुर्ता, कुछ भी आप लगा सकते हैं। तो अब हमने ये क्या लगाया, जो विशेषण लगाया, ये इससे हमें पहचान हो रही है कि ये पुल्लिंग शब्द है। इसी तरह स्त्रीलिंग में देखिए जैसे इमली है, इमली के पहले हमने खट्टी लगा दिया तो खट्टी इमली, है ना, खट्टा इम तो नहीं लिखा हमने, खट्टा इमली तो नहीं लिखा, तो इसलिए ये क्या है, स्त्रीलिंग है। इसी तरह से खिड़की, बड़ी खिड़की, छोटी खिड़की, तो ये हमें इससे क्या पहचान हो रही है, ये स्त्रीलिंग है। इमारत, ऐसे ही ऊंची इमारत है ना, इमारत ऊंची है, नीची है, छोटी, इस तरह से, तो इससे भी हमें पता लग रहा है कि ये स्त्रीलिंग है। सड़क है, तो सड़क, चौड़ी सड़क है, लंबी सड़क है, तो ये भी हमें स्त्रीलिंग की ओर संकेत दे रहे हैं कि ये सारे शब्द स्त्रीलिंग है। इसी तरह से देखिए हम क्रिया शब्दों से भी बहुत आसानी से लिंग की पहचान कर सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी शब्द आया तो हम उसमें क्रिया लगा के देख लेते हैं। अब जैसे देखिए वर्षा है, आपको वर्षा दिया हुआ है, अब वर्षा हम कैसे पहचानेंगे कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, तो हम क्या लिखेंगे, वर्षा के आगे हम लिख लेंगे, क्रिया लगाएंगे, वर्षा हो रही है। ठीक है, हम हमेशा यही कहते हैं ना, वर्षा हो रही है, कभी हम ये तो नहीं कहते वर्षा हो रहा है। तो वर्षा हो रही है इसका मतलब ये स्त्रीलिंग है। इसी तरह से तारे, तारे क्या कहते हैं, टिमटिमा रहे हैं, है ना, तारे टिमटिमा रहे हैं यानी कि पुल्लिंग है। ऐसे आसमान साफ है, आसमान चमक रहा है, ये जो भी है तो ये क्या हो गया, पुल्लिंग है। इसी तरह से नदी के लिए हम क्या लिखते हैं, नदी बह रही है, नदी बह रहा है कभी नहीं लिखते, तो ये नदी बह रही है लगा के देख लिया हमने, इससे हमें पहचान हो गई कि ये स्त्रीलिंग है। तो हमें इसके आगे थोड़ा सा हम बोल के देख लेंगे, कोई भी शब्द जो भी हमें दिया हुआ है उसके आगे हम थोड़ा सा बोल के देखेंगे, क्रिया लगा के देखेंगे कि ये क्या, इसका क्या सेंस निकल रहा है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो इससे हमें आसानी से पहचान में आ जाएगा कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ठीक है, अब कुछ देखिए मैंने शब्द यहाँ लिखे हैं,
जो कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में जिनको चेंज किया है, जैसे पुत्र का पुत्री, किसी में ई लगा देते हैं, किसी में ईया प्रत्यय लगा देते हैं, किसी में नी प्रत्यय लगाते हैं, किसी में आइन लगाते हैं, किसी में इका प्रत्यय लगा के ये सारे शब्द हम बनाते हैं। जैसे देखिए पुत्र का पुत्री, बंदर का बंदरिया, ये तो आप लोगों को बहुत ईजी है, ये आप लोग जानते हैं। सेठ का सेठानी, पंडित का पंडिताइन, गायक का गायिका। अब ये गायिका लिखते समय हमें छोटी की मात्रा लगानी है, ये ध्यान रखना है। नेता का नेत्री, श्रीमान का श्रीमती, सम्राट का सम्राज्ञी, विद्वान का विदुषी, कवि का कवयित्री। अब इसमें यहाँ पे भी छोटी की मात्रा और यहाँ पे बड़ी की मात्रा, इसका हमें ध्यान रखना है। कुछ हमको याद करने पड़ेंगे लिंग जो कि थोड़े से अलग होते हैं, जिसमें प्रत्यय नहीं लगाते, कुछ अलग होते हैं, तो हमें उनको कुछ हमें लिंग को याद करना पड़ेगा कि किसका क्या बनेगा। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते समय हमें क्या ध्यान रखना है, ये सब हमें ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी आपको चैप्टर मैंने पूरी तरह से क्लियर कर दिया है। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और पहचान भी कैसे हम अप्राणीवाचक वस्तु में हम कैसे पहचान करेंगे लिंग की, ये बहुत ही इजी तरीका मैंने बताया है, जिससे आप आसानी से पहचान लेंगे किसी भी वस्तु को कि ये कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो आई होप अच्छी तरह से वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, आपको आसानी से ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।